नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में नई सरकार बनने के लिए इस समय जो जद्दोजहद चल रही है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ चरण बाकी हैं। उसके बाद में 4 जून को हिंदुस्तान की आम आवाम क्या चाहती है, मुल्क में किसकी नई सरकार हो सकती है, किसकी नई हुकूमत होगी, किसे वजीर आजम बनाया जाएगा, इन तमाम बातों के, इन तमाम सवालों के जवाब 4 जून को मिल जाएंगे। लेकिन जब बात राजनीति की जाती है, सियासत की जाती है, तो उसके साथ साथ बात होती है ज्योतिष की भी। क्योंकि पिछले कुछ समय में हिंदुस्तान का कोई ही शायद एक ऐसा नेता होगा जो चुनाव लड़ने से पहले किसी ज्योतिष के पास नहीं पहुंचता हो। वो जानना चाहता है कि उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के जो तमाम नेता हैं उनका भविष्य क्या है। 4 जून के बाद कौन सरकार में रहेगा, कौन हुकूमत में रहेगा, किसकी पोजीशन कहाँ होगी, किस तरीके से ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती है, क्या आकलन है ज्योतिषियों का, उस पर आज चर्चा होगी। यानी ज्योतिष और राजनीति, यानी सियासत, पॉलिटिक्स। और आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं अनीश व्यास, ज्योतिषाचार्य हैं और एक लंबा वक्त का अनुभव है। और आज अनीश जी से हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के जो चर्चित नेता हैं उनका भविष्य क्या कहता है, 4 जून के बाद वो किस पायदान पर होंगे। अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। चूँकि देखिए, लोकसभा का जो पूरा जो रण चल रहा है, 4 जून की तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या मानते हैं कि क्या, अगर हम शुरू में सबसे पहले अगर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर लें, तो क्या कहता है उनका भविष्य, क्या कहती है उनकी कुंडली, कहाँ पर, किस स्तर पर मानते हैं आप लोग अपनी गणना के अनुसार? सबसे पहले नव तेज टीवी के सभी दर्शकों को जय श्री पाल बालाजी। प्रदीप जी, अभी आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या कहती है कुंडली। देखिए, मोदी जी की कुंडली के बारे में कई बार प्रेडिक्शन किया, इस बार भी किया प्रेडिक्शन, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2035 तक रहेगी, यानी कंटिन्यू रहेगी। और इस बार नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बीच में स्वास्थ्य का कुछ ऐसा कारण होगा कि उन्हें स्वास्थ्य की वजह से कहीं न कहीं परेशानी आ सकती है। लेकिन इस बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छी सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से जब आपने बात की है कि भाजपा में सरकार उन्हीं की बनेगी, 400 पार का एक नारा बहुत तेज़ी से दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, हिंदुस्तान में विपक्ष उसको नकारता है। क्या कहती है गणना कि कहाँ तक पहुँच पाएगी भाजपा और कहाँ तक पहुँच पाएगा जो गठबंधन है विपक्ष में, वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए, ज्योतिष आंकलन जो कहता है, या बीजेपी की कुंडली या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो बीजेपी का आंकलन जो मैंने कहा था 379, यानी कि 350 से लेकर 379 तक सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और बीजेपी के साथ जो इंडिया का गठबंधन है, उसमें इनको करीब करीब जो सीटें हैं वो 400 के लगभग मिलेगी। किसको? इंडिया गठबंधन को? बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन को 400 तक सीटें मिल सकती है। 400 पार की बात नहीं कर रहा हूँ, 400 तक सीटें मिल सकती है, यानी 5-10 कम रह सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले को 350 से लगाकर 379 यानी 379 तक सीटें मिल सकती है। वो जो एनडीए से रिलेटेड जो गठबंधन है, जो गठबंधन है उससे रिलेटेड, ठीक है। एक माहौल चल रहा है इस समय विपक्ष का, इंडी गठबंधन। प्रधानमंत्री भी कई बार उस पर चर्चाएं करते हैं और कई बार जाहिर सी बात है, जब राजनीति होती है तो छींटाकशी भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। पोजीशन क्या होगी विपक्ष की? देखिए, इस बार
जो कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बना है, जिसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उसकी सीटें पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम होगी, 5, 7, 10 सीटें कम होगी, लेकिन एक जो प्रभावी विपक्ष होना चाहिए वो तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होगा। मिली जुला गठबंधन जिसे मैं कह सकता हूं वह होगा, लेकिन इस बार पलड़ा बीजेपी का तो भारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष की बात करते हैं तो राहुल गांधी का भी नाम आता है। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, राहुल जी की कुंडली पर कई बार विश्लेषण करने का मौका मिला और पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि राहुल जी की कुंडली में प्रधानमंत्री का तो योग नहीं है। उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का तो कोई योग नहीं है। हाँ, प्रियंका गांधी की कुंडली में एक अच्छा योग है कि वो एक अच्छी राजनेता के रूप में उभर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री का योग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस पोजीशन पे होंगे? अगर चूंकि काफ़ी मेहनत भी की जा रही है और राजनीति में तमाम तरह की चीज़ें भी होती हैं, बाकी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि पीएम का योग नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के योग की बात कर रहा हूँ और वो योग तो इनका नहीं है। अच्छा, बाकी के जो इनके साथ के नेता की अगर हम जैसे बात करें, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए राजस्थान की भी, तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि 25 जो सीटें हैं, इस 25 सीटों का गणित क्या कहता है ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, और कौन लोग यहाँ पर काबिज हो सकते हैं, करारी शिकस्त दे सकते हैं? देखिए, राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 25 में से 21 से लगाकर 23 के बीच में सीटें बीजेपी को मिल सकती है। एक सीट निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो बाड़मेर से खड़े हुए हैं, उनको मिलेगी। एक सीट और ऐसी है जिन पे कांग्रेस की संभावना लग रही है, लेकिन 21 से 23 सीटें तो बीजेपी ले लेगी। ये आपकी ज्योतिषीय गणना है? ये मैं मेरा ज्योतिष आंकलन कह रहा हूँ, मैं किसी पर्सनल पे नहीं कर रहा हूँ। ये ज्योतिष आंकलन जो कह रहा है, जो हम चुनाव के समय की जो कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली और मैदिनी ज्योतिष के अनुसार जो हम बनाते हैं, उसी के आधार पे मैं ये आंकलन कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको राजस्थान के एक नेता के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये भविष्यवाणी 1 महीने पहले मैंने की थी। अभी उनको अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया गया है और उनको अति शीघ्र एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चेंज होगा। और इसके अलावा एक और आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा ज्योतिष आंकलन, कि राजनाथ सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी उनकी कुंडली कहती है? ये उन्हीं की कुंडली कह रही है। मैंने उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन किया था अभी 15 दिन पहले, और मैंने कई जगह भविष्यवाणी अखबारों में, टीवी चैनल में आ चुका है कि राजनाथ सिंह और अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस के? कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय और बीजेपी जी। राजस्थान में भी क्या कोई बदलाव की संभावना है? अभी राजस्थान में फिलहाल बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 4 जून के बाद छोटे बदलाव होंगे। कुछ जो हैं 1-2 नेताओं का बदलाव होगा यहाँ पे। लेकिन आपके माध्यम से एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो बीजेपी की सरकार होगी और जिसमें मंत्रिमंडल का गठन होगा, इस बार सारे नाम चौंकाने वाले होंगे। और इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें महिलाओं को, युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। अच्छा, ये जो गणना है ये क्या बीजेपी की कुंडली से है, मोदी की कुंडली से है, कैसे है? देखिए, ये जब भी हम कोई कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो हम एक तो जब चुनाव हो रहे हैं उस समय की कुंडली बनाते हैं, जिसे प्रश्न कुंडली कहें। दूसरा, हम बीजेपी के या कांग्रेस की कुंडली लेते हैं, स्थापना कुंडली लेते हैं। दूसरा, साथ में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है हम उनकी कुंडली लेते हैं। इन सब का मिक्स हम एक प्रेडिक्शन करते हैं। साथ में मैदिनी ज्योतिष के जो हैं उसके अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमेशा किसी भी बात का ज्योतिषांकलन किया जाता है। कुछ और बड़े लीडर्स को लेकर अगर आपने उनकी कुंडलियां देखी है तो? देखिए, अभी
कुछ समय पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी, ज्योतिष आंकलन किया था कि इस बार मुंबई में 2005 की तरह भारी बारिश होगी। नहीं, उस पर हम आएंगे, लेकिन जी, मैं नेताओं पे ही बात कर रहा हूं। और उसी दिन मैंने कहा था कि कुछ नेताओं का बुरा समय चल रहा है, हमें दुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। तो आप देखिए, लगातार अभी 3 दुखद समाचार हमें मिले हैं। तो इस समय जो है ग्रहों का जो गोचर है वह बहुत भारी चल रहा है, और इस समय जो स्थिति है उससे 1-2 दिनों में मैं आपको ये कह सकता हूं कि कई चौंकाने वाले आपको परिणाम सामने आएंगे। सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती है, किसी की कुर्सी भी जा सकती है, उलटफेर भी हो सकता है, काफ़ी कुछ राजनीति में होगा, वाद विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन राजनीति में कुछ न कुछ नया घटनाक्रम जरूर होगा। राजनीति में नया घटनाक्रम होगा। 4 जून की वो तारीख भी आ रही है, वहां पर भी काफ़ी कुछ होगा। कोई बड़े लीडर्स जिनकी कुंडली आपने कोई देखी हो, उनको लेकर अगर कोई चीज़? देखिए, अभी मैंने 5 बड़े नेताओं की कुंडली का विश्लेषण किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, अशोक गहलोत, और इसके अलावा मैंने कुंडली का विश्लेषण किया था नितिन गडकरी और अमित शाह का। तो ये कुंडलियां भी मैंने एक चैनल और अखबार के लिए प्रेडिक्शन किया था। तो एक एक करके मैं आपको कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। अमित शाह की जो कुंडली है ये वाकई में बहुत पावरफुल है। अमित शाह को 1-2 जगह अपने निर्णयों का विरोध सहना पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन उनकी पद और प्रतिष्ठा बरकरार रहेगा। हो सकता है कि उनके निर्णय के कारण पार्टी में थोड़ा सी मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उसमें अमित शाह एक कदम पीछे हटेंगे, लेकिन उनकी पद और प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। दूसरा, नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी इस बार फिर चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे, और उन्हें मंत्रालय भी मिलेगा। और उन्होंने जिस लेवल पे काम किया है, या ये कह सकते हैं कि जिस लेवल पे उनकी कुंडली है, उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि नितिन गडकरी इस बार कोई बड़े पद पर काबिज होंगे। उसके अलावा मैंने एक और कुंडली का प्रेडिक्शन किया था अशोक गहलोत का। उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो 4 जून को परिणाम आएंगे, उसके बाद में अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी उन्हें बड़ा पद मिलेगा, और एक बार वो कांग्रेस के लिए हम जिसे कह सकते हैं संजीवनी बूटी के रूप में स्थापित होंगे और कांग्रेस में नई जान डालेंगे। अच्छा, चलिए, खैर बात जब गहलोत की है तो हालांकि विषय से थोड़ा सा अलग हटकर है। सचिन पायलट पर भी अक्सर जब चूंकि राजस्थान की राजनीति की जब बात की जाती है तो गहलोत के साथ साथ पायलट का नाम भी लिया जाता है। अब उनकी कुंडली में कुछ योग बन रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट जी की कुंडली पर कई बार आपसे चर्चा भी हुई है। आज फिर मैं बताना चाहूँगा, सचिन पायलट जी की कुंडली बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी कहा था, उनको वापस एक बार राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा या उन्हें कांग्रेस में बड़े पद पर लिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट की कुंडली के अनुसार जिस प्रकार वो मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार अभी उन्हें परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन 2024 जून के बाद में उनको अच्छा पद मिलेगा, उनको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। अच्छा, अमित शाह की कुंडली आपने देखी है, उसमें प्रेडिक्शन भी किया है। चर्चाएं जो राजनीतिक हलकों में चल रही है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि मोदी जो है वो अमित शाह को पीएम बनाने की तैयारी में है, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसा लगता है? देखिए, अमित शाह की कुंडली बहुत भाग्यशाली कुंडली है, तभी आज वह देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। लेकिन इस बार अभी ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है कि वो प्रधानमंत्री बने। उन्हें अच्छा पद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, और उनके कामकाज की तारीफ होगी, लेकिन कुछ उनके निर्णय का विरोध भी होगा। तो अभी तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है, विपक्ष अब कुछ कह रहा है। अच्छा, एक चर्चित नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इनका कहीं कुछ देखा आपने? देखिए, योगी जी के बारे में 2 बार मैंने प्रेडिक्शन किया था कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बने। और जब यूपी का चुनाव हुआ था उस समय भी मैंने कहा था अप्रत्याशित नाम सामने आएगा और कोई संत हो सकता है। उस समय भी मेरी भविष्यवाणी सच हुई थी। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत अच्छी है। उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री से बड़ा पद मिलने की संभावना है,
लेकिन हाल फिलहाल उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से बड़ा पद, बड़ा पद, मैं मुख्यमंत्री से बड़ा पद बोला हूं, लेकिन हाल फिलहाल उन्हें इंतजार करना है। लगभग कितना समय? लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है उनको इंतजार करना। अच्छा, जब सरकार नहीं बन जाएगी, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी और जो पूरा माहौल बन रहा है, खैर वो जनता तय करेगी, रिजल्ट आ जाएंगे 4 जून को, जो भी होगा। बात होती है जब हिंदुस्तान की, देश की जब बात की जाती है तो पड़ोसी राज्यों से भी ताल्लुकातों की बात की जाती है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान की कुंडली और पड़ोसी देशों के हालातों को देखते हुए किस तरीके का माहौल नज़र आ सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और पड़ोसी देशों की कुंडली देखते हैं, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी को अपने स्वास्थ्य की वजह से यात्राओं को थोड़ा सी कार्यक्रम में बदलाव करना होगा, लेकिन अक्टूबर के बाद में मोदी जी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में अलग तरह की होगी। एक उन्हें विश्व स्तर का नेता माना जाएगा और कई जगह, कई देशों के बीच में वो मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गिरावट, गड़बड़ होगी। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और पड़ोसी देशों से जो भारत के संबंध है वह अच्छे होंगे। और अगर कोई पड़ोसी देश भारत की ओर आंख उठाएगा तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये नया भारत है और नया भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। चलिए, राजनीति से अलग हटकर भी अगर कुछ बात करें कि आने वाले वक्त में जो ग्रहों की चाल, नक्षत्र वगैरह और ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, मौसम का बदलाव, दुर्घटनाएं, जो चीज़ आप बता रहे थे, किस तरीके का माहौल कुछ आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, इस समय ग्रहों का गोचर बहुत चुनौतीपूर्ण है। अचानक आप देखें गर्मी बढ़ गई है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, बारिश भी हो रही है और इस समय आपने देखा सड़क दुर्घटनाएं, अग्निकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस समय सावधानी, बचाव है। आने वाले समय में मौसम अचानक परिवर्तन होगा। मुंबई में जो 2005 में बारिश हुई थी, इस बार ऐसी तेज बारिश होगी और कुछ चौंकाने वाले निर्णय हम सबके सामने आएंगे। कोई धार्मिक बात को लेकर पूरा विश्व एक बार सड़क पे होगा, यानी कि कोई धर्म संबंधित कोई निर्णय ऐसा होगा जिससे एक बार कई देशों में लोग सड़कों पर आएंगे उस निर्णय को लेकर। यानी आक्रोश बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा जनता में और आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 2024 खत्म होगा उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होगा। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होगी, अचानक मौसम परिवर्तन होगा और कई सारी चीजें हमें सुनने को, देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी होगी जिनमें ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं उनका हमें टीका मिलेगा, उनका आविष्कार मिलेगा और उन पे हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों में जो संक्रमण है उसमें बहुत कमी आएगी इस बार। यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में। अच्छा, लेकिन सवाल, आखिरी सवाल, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी ग्रह बदल गए हैं? क्या है कि ग्रहों का गोचर चलता रहता है। ठीक है, शनि इस समय कुंभ राशि में है। राहु, केतु, शनि काफी समय बाद राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु ने भी राशि परिवर्तन किया है, लेकिन मंगल, बुध, शुक्र ये राशि बदलते रहते हैं और चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो ग्रहों का गोचर यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में चलता रहता है। ग्रह उच्च के भी होते हैं और नीच के भी होते हैं। तो इस कारण कहीं न कहीं उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। तो इस कारण यह आंकलन किया जाता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, उसी के आधार पर यह आंकलन होता है और उससे यह पता चलता है कि मौसम परिवर्तन होगा, घटना, दुर्घटना होगी, अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महंगाई दर में कमी आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा आने वाले वक्त में। तो कुल मिलाकर देखिए, जो ग्रहों का जो योग बनता है या राशि चक्र जो होता है, तमाम जो गणनाएं होती हैं,
अनीश जी ने यहाँ पर हमारे साथ साझा किया कि राजनीति में क्या होने वाला है, 4 जून के बाद क्या हो सकता है, जो ज्योतिषीय आकलन है, किन नेताओं को जो वर्चस्व है वो बढ़ सकता है, किसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, और हिंदुस्तान में क्या आने वाले वक्त में हो सकता है, विश्व में किस तरह की चीज़ें, नई माहौल देखने को मिल सकता है, ये भी काफ़ी अहम बात है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर एक विशेष विषय को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।